ओम शांति। आज का वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। फ्राक दिल, बड़ी दिल, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज़ लेते हो। लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। बाप से अथवा एक दो से हम कुछ ना कुछ लेते हैं। बाबा कहते लेना अर्थात धारण करना। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमज़ोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो आज के वरदान में बाबा ने हमें समझाया कि हमारी कमज़ोरी या साधारणता कैसे ख़त्म होती है। तो बाबा ने इस ब्राह्मण परिवार को भी एक रूहानी मेले के रूप में बताया। बाबा कहते या तो आप बाबा से या एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो और उस चीज़ को अपने अंदर धारण करते हो। अपने संगठन में कहीं भी हम कोई ना कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनसे, और कई बार हम उनकी कमज़ोरियों को देखते हैं और कई बार हम उनके गुणों को देखते हैं। जब हमारा फोकस उनकी कमज़ोरियों पर ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर एक आदत डेवलप होती है, एक संस्कार बनता है, और वो है कमज़ोरियाँ देखने का। वो है 100 अच्छी चीज़ों में भी हमें एक बुराई ढूंढनी है। ऐसा संस्कार धीरे धीरे बनने लगता है। समझ में नहीं आता शुरुआत में, लेकिन ये संस्कार धीरे धीरे बनने लगता है। तो इसीलिए हमें विशेष इस बात पे ध्यान रखना है, होमवर्क, कि पूरे दिन में आज हम किसी को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या किसी के साथ हम काम कर रहे हैं या हमारा संगठन है, परिवार है, उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, नॉर्मली चल रही हैं। तो उस संगठन में से जब हम सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हम उसमें से क्या ले रहे हैं, हमारी दृष्टि किस चीज़ के ऊपर जा रही है, कमज़ोरी पे, गुणों के ऊपर, किस पे क्या ले रहे हैं। जो चीज़ हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं एक्चुअली वही चीज़ हमारे अंदर धारण हो रही है। तो गुण को हमें धारण करना है, हमें विशेषता को धारण करना है। तो बाबा कहते अगर ऐसा करेंगे तो साधारणता स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। साधारणता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमज़ोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम ये ना सोचें पहले ना मैं दूसरों को गलत ठहराने की आदत को छोड़ती हूँ, मैं दूसरों की बुराई देखने की आदत को छोड़ती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी को सिर्फ़ एक ही तरीके से छोड़ा जा सकता है। जब हम पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप छूट जाती है। तो इसीलिए बजाय ये कि हम छोड़ें कुछ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस नेगेटिव चीज़ को रिप्लेस करें, चेंज करें पॉजिटिविटी के साथ। तो बाबा कहते गुण देखेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, कमज़ोरी ख़त्म होगी। तो बाबा कहते यही देना हो गया। फिर ले आपने पॉजिटिव लिया और जैसे ही पॉजिटिव लिया, धारण किया, तो देना तो अपने आप ही हो जाता है। तो आपने नेगेटिव अपने आप ही दे दिया। अब बाबा ने जो बड़ी अच्छी लाइन कही कि हर सेकंड हमें ऐसी लेन देन करनी है। लेना पॉजिटिव है और नेगेटिव अपने आप दिया जाएगा, छूट जाएगा, हमसे समाप्त हो जाएगा, साधारणता ख़त्म हो जाएगी।
तो ऐसे हम विशेष आत्मा बन जाएंगे, विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने आज दिया, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। ये दूसरा होमवर्क है हमारा। आज हमें अपनी विशेषताओं को चेक करना है। कोई भी एक विशेषता, कुछ हम में स्पेशल है, इसलिए भगवान ने हमें चुना है। तो कोई भी विशेषता को अपने सामने लाएं, अभी अभी हम सामने लाएं, और उस विशेषता को ही आज हमने पूरा दिन यूज़ करना है। विशेषता मतलब मेरा दूसरों को देखने का नज़रिया कैसा है, मेरे अंदर क्या चीज़ है, तो वो विशेषता को हम देखें और उसको हमने प्रैक्टिकली लाना है अपनी लाइफ में। जैसे ही हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तो वही विशेषता और विशेषताओं को और गुणों को खींच के लाएगी और बाकी सभी गुण हमारे अंदर धारण होते जाएंगे। जैसे अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं, तो जैसे हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्से के साथ साथ निराशा भी अपने आप आ जाती है। हम निराशा को बुलाते नहीं, हम अपसेट भी अपने आप हो जाते हैं, दुखी भी अपने आप हो जाते हैं, है ना। तो रिश्ते में दूरी भी, डिस्टेंस भी आ जाता है, गैप भी आ जाता है, नाराज़गी भी आ जाती है। तो हमने सिर्फ एक ही को बुलाया था, गुस्से को, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आ गई। उसी तरह से अगर हम एक गुण का प्रयोग करते हैं तो बाकी सारे गुण आ जाते हैं, प्यार भी आ जाता है, उसके बाद उसके साथ साथ शांति भी उस रिश्ते में आ जाएगी, एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। तो सबके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक विशेषता को हम लेंगे, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा दिन, उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो हमारी साधारणता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने हमें इतनी सुंदर टेक्निक बताई है, उसके लिए हम बाबा का धन्यवाद करेंगे। और बाबा के लिए हमारी रिस्पेक्ट यही है कि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। यही प्यार हमारा और यही बाबा को रिटर्न गिफ्ट हमारा यही है कि हम बदल जाएं, अपने स्वभाव संस्कार को चेंज कर लें। ओम शांति।